अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची में एक वाक़या पेश आया, कारसाज़ रोड। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गुज़श्ता रोज़ कारसाज़ रोड कराची में एक वाक़या पेश आया और आपने देखा कि नताशा इकबाल साहिबा और उसके अलावा उनके शौहर के बारे में इस वक्त मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। और जिस अंदाज से खातून ने लोगों को कुचला, रौंदा और उसके बाद भी वो जा रही थी, टक्करें देखिए, मारी इस दौरान भी। कारसाज की चुड़ैल, ये वो इस्तिलाह है जो कराची में वैसे इस्तेमाल होती थी कि वाकई कारसाज की सड़क पे इस जगह कोई चुड़ैल मौजूद है। मैं इस वाक़े पे कभी भी इतना सीरियस और हॉरिबल इंसिडेंट मैं ये इस्तिलाह इस्तेमाल ना करता, मैं ये बात ना करता, लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है सही है। इस इस्तिलाह से, कारसाज की चुड़ैल की इस्तिलाह से। तो लोग मुसलसल उन खातून की, नताशा इकबाल अली मोहम्मद, उनकी तस्वीरें लगाकर ये लिख रहे हैं। अब जो उसके बाद हुआ वो इंसिडेंट तो हमारे सामने आ गया, वो बड़ा अजीबो गरीब है। यानी ये खातून जो थी, इनकी एक तस्वीर आई थाने में से, जहां ये थाने के उस कमरे में जहां एसी वेसी चला हुआ था, इनको वहां बिठा दिया गया था। फिर कल रात में किसी वक्त इन खातून को पहुंचा दिया गया अस्पताल। सही है। और तिब्बी मुआयना भी नहीं, उनके बारे में जुमला आ रहा है कि इनकी जो जहनी हालत है या ये ट्रॉमा में है, ऐसी है कि इनको अस्पताल में रखा जाए। तो इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब एक दिन का इनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है और ये हैं अभी हॉस्पिटल में। तो इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मजीद होगा। पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स में शामिल हैं, मतलब कराची में, पाकिस्तान में ही जो क्रिमिनल केसेस के टॉप लॉयर हैं, आमिर मंसूब, वो इनके वकील हैं। और आमिर मंसूब साहब ने ये कहा कि मेरी मौक्किला की जहनी हालत ठीक नहीं है, जिन्ना अस्पताल में वो जेर इलाज हैं, और मेरी मौक्किला जो है उनको जमानत दी जाए। तो अदालत ने ये कहा कि जब तक पेशी नहीं होती तब तक जमानत नहीं हो सकती। तो फाजिल अदालत जो है वो खुसूसी मैजिस्ट्रेट के फराइज अंजाम दे रही है, ये अदालत ने कहा, और कहा कि हमें जमानत देने का इख्तियार है ही नहीं। ये इस केस में हुआ। एक दिन का रिमांड दे दिया गया। कल नताशा इकबाल अली मोहम्मद, इन्हें अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद इनकी जमानत का जो फैसला है वो हो सकता है। अगर पेश करने के काबिल नहीं तो उनका प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने यह हुक्म दिया। गिरफ्तारी के वक्त इनका ड्राइविंग लाइसेंस, अब अदालत ने यह सवाल किया। अब जो सोशल मीडिया था जहां जज्बात भरे हुए थे और बिल्कुल ठीक थे, तो वो थे। अब डिटेल्स आ रही हैं, टेक्निकल डिटेल्स। इनका ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है? अदालत ने फिर ये पुलिस से सवाल किया, तो पुलिस ने अदालत के सवाल पर जवाब दिया नहीं। अब इस नहीं से आगे जो जवाब है वो हमारे सामने ये आ रहा है कि आमिर मंसूब साहब ये बता रहे हैं कि मेरी मौक्किला के पास पाकिस्तान का नहीं, यूके का लाइसेंस है। और अदालत ने कहा कि यूके का जो लाइसेंस है वो पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा, ये बताइए। यानी आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होता है और उसके बाद आप पाकिस्तान की अथॉरिटीज से उसको एक लाइसेंस लेते हैं। अब बुध को अदालत ने कहा कि इनको यहां पर पेश किया जाए। पुलिस के बारे में जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं या जो इनसाइडर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये पुलिस पे सबसे बड़ा इल्जाम पहला ही आ रहा है। एक तो इनको जिस तरह से ले जाके फौरी तौर पर रखा गया, अब पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इनको फौरी तौर पर पुलिस ने ही अस्पताल में जमा करवाया था। आमिर अल्ताफ तफ्तीशी हैं, इसके तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर आमिर अल्ताफ, उन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई और आर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई। माहिर नफ्सियात जिन्ना अस्पताल कराची में डॉक्टर चुन्नी लाल ने इनका मुआयना किया और बताया कि मुल्जिमा की ऐसी हालत नहीं है कि इनको अदालत में पेश किया जा सके। जहनी हालत बहुत करीब है। ये अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको जहनी माजूर करार देकर बचा दिया जाएगा। अगर इनको जहनी माजूर करार देकर बचा लिया जाएगा, मैं उस सवाल पे बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो लोग ये कह रहे हैं, तो जिसने इनको जहनी माजूर होते हुए ड्राइविंग सीट पर बिठाया है, गाड़ी दी है,
फिर उसको गिरेबान से पकड़ के 302 लगानी चाहिए उस पर। ठीक है ना, वो खुद भी जहनी माजूर है या नहीं, कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी, हाथी जैसी गाड़ी, लैंड क्रूजर उनको दे दी है। तो अब जाहिर है ये पहली ट्रैफिक वायलेशन नहीं की होगी इन्होंने, मुख्तलिफ सिग्नल। तफ्तीशी अफसर साहब ने ये तमाम जो सहूलतकारी थी ये करने के बाद मुबैना तौर पर अदालत से कहा कि हमें इनका 7 दिन का रिमांड दे दें। तो अदालत ने 1 दिन का रिमांड दे दिया। उन्होंने अदालत में ये बताया कि बाहर आकर मीडिया से बात की कि हमने रिपोर्ट जमा करा दी है, अस्पताल इंतजामिया ने मुलजिमा को एडमिट कर लिया है, हम रिमांड चाहते थे, अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया है, सैंपल मिले हैं, वो सैंपल हम लैब में लेकर जाएंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी। ये जो खातून का टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये सवाल भी उठ रहा था कि ये खातून नशे में है, किसी दवाई के ज़ेरे असर हैं, या ये खातून उस एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा की हालत में इस तरह से बिहेव कर रही हैं, जो लोग नजर आ रहा था कि वो हक्का बक्का होशो हवास में ही नहीं, और लोग उनको पकड़ के घुमा रहे हैं, सर घुमा रहे हैं उनका, वो जो हम देख रहे थे। तो इनका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मुताल्लिका दस्तावेजात के लिए अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस यूके का या पाकिस्तान का, पुलिस कह रही है अभी हम तफ्तीश करके बताएंगे। मेडिकल डॉक्टर अपनी सिफारिशात जब तक नहीं देते लिख कर के ये खातून सैंपल्स को देखकर नशे में थी या नहीं थी, पुलिस कह रही है तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है। इनकी गाड़ी और एक और गाड़ी जो हिट हुई, दोनों पुलिस के पास हैं, पुलिस की तहवील में। बाइक्स पुलिस की तहवील में, हमने उनको मोबाइल में ठूंसा हुआ देख लिया था उसी वक्त। ये हमारे सामने तस्वीरें थी। अच्छा, इस वाक़े के बाद भी इन्होंने फरार होने की कोशिश की और इसी में इन्होंने कुछ और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। एक देखिए हुआ क्या, पुलिस जो अब बयान दे रही है ना, जो मैं आज टीवी की खबर देख रहा था, उसके मुताबिक पुलिस ये कहती है कि ये कारसाज पर बंगले से निकली, सड़क पर आई, एक गाड़ी से इनकी टक्कर हुई। ऑटोमेटिक गाड़ी है, 2 ही पैडल्स हैं, स्पीड का और ब्रेक का। गलती से इन्होंने टक्कर के बाद बदहवासी में स्पीड का पैडल मजीद दबा दिया। और फिर उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। इनकी गाड़ी हमें कैसे नजर आई जब एक्सीडेंट हुआ है? इनकी गाड़ी ऐसे भी नहीं थी, ऐसे भी नहीं थी, ऐसे थी, एक साइड पे खड़ी हुई थी, बंदा इनको निकाल रहा था। तो वो इनकी गाड़ी की कंडीशन थी। एयरबैग्स, महंगी तरीन गाड़ी है, वो बेहतरीन एयरबैग्स फटे और ये खातून जो है वो खुद महफूज रही हैं। वरना जो बाकियों का हाल था, कोई सस्ती कोई ऐसी गाड़ी होती जैसी पाकिस्तान में टीन के डिब्बे हैं, तो इनका भी हाशिर खुदा न खास्ता वैसी हो सकता था। तो ये इसलिए महफूज रही हैं। आपने वहां पर मौजूद जो गार्ड्स थे, वो इनके गार्ड्स थे या किसी और चीज के, किसी नजदीकी बिजनेस के गार्ड्स थे, लेकिन उन गार्ड्स का, रेंजर्स वालों का रवैया देखा था। वो मुझे इन खातून को उन तमाम लोगों से बचाता हुआ नजर आया। पुलिस ने यह बयान भी दे दिया कि मौके पर खातून को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई है। क्या हमें किसी भी सीन में ये कोशिश नजर आई? अच्छा, लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार करें। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूं ना, ये कोशिश हमें कहीं भी नजर नहीं आई। पुलिस ये बयान भी दे रही है कि मौके पे खातून को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ऐसी कोई कोशिश कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई। अब आज पुलिस ये बता रही है। तो देखिए, जब कोई इतना बड़ा आदमी जब कुछ करता है ना, इकबाल मोहम्मद अलीम के जो शौहर हैं, वो गुल अहमद एनर्जी के मालिक हैं। एक मुनासिब अरबपति आदमी होगा ऐसा आदमी, ठीक है ना। तो जब इतना बड़ा आपका प्रोफाइल हो, सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों से ये चीज़ें नज़र आ रही हूँ, तो वो साहब जो हैं, अच्छा एक और चीज़ चल रही थी, इनके जिक्र पर ही मुझे याद आ गया कि ये मौके पे मौजूद है या आज की खबरों में मौजूद है? गाड़ी में मौजूद थे। क्या हमें मौके की किसी फुटेज में, किसी चीज़ में वो साहब नज़र आए? नहीं। और मैंने पता करवाया, वो मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है अब खबरों में कि वो मौके पे मौजूद थे। अब ये जो खबरें पुलिस मीडिया को दे रही है मालूमात, मीडिया पुलिस से मालूमात लेता है, या जब गरीब का एक्सीडेंट होता है तो ईदी और छिपा से मालूमात लेता है, जब अमीर का एक्सीडेंट होता है तो मीडिया पुलिस से मालूमात लेता है। तो पुलिस ये मालूमात दे रही है। तो मैं इन मालूमात को ना, केस बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं, ये मैं इनको ऐसे देखता हूँ। दूसरा, अब आप आ जाइए हमारे यहाँ की नफ्सियात पे। मजीद अचकजई आपने देखा था, सड़क के दरमियान में पुलिस वाला खड़ा था, ऐसे उसने उड़ा दिया जैसे कोई बात ही नहीं है। और बाद में क्या साबित हुआ कि मजीद अचकजई उस गाड़ी में नहीं था। शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर उनको रिहा किया जाता है। बच गया। एक अदद लैंड क्रूजर थी,
एक बड़ी तगड़ी चीज थी, बच गया। कशमाला तारिक साहिबा की फॉर्च्यूनर एक अदद मेहरान गाड़ी थी, उस गाड़ी ने हिट किया, बंदे मर गए। कशमाला तारिक साहिबा, उनका बेटा, उनका शौहर, जो लोग उस गाड़ी में थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आ जाइए आप दरख्शां थाना, हमारे ऑफिस का उजैर, उसकी बाइक चोरी हो गई थी। हम लोग थाने गए थे, हमने वहां पर सरकारी अफसरान को देखा था जो बड़े परेशान थे। एक मैटर, एक शख्स की जान चली गई। वो सरकारी गाड़ी एक वीगो डाला जो गालिबन टैक्स डिपार्टमेंट का था, वो उनके घर की खातून चला रही थी। एक बंदे की, बाइक पर मौजूद बंदे की जान गई थी। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, सिवाय सनसनी के। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब की साहबजादी जी, उन्होंने सेवर फूड्स के पुलाव सर्व करने वाले या बनाने वाले कोई वर्कर ही होंगे, वहां पर काम करने वाले 2 बच्चे गाड़ी से हिट कर दिया था। ठीक है। लैंड क्रूजर गाड़ी थी, सरकारी एक और डिपार्टमेंट की थी, जज साहब के इस्तेमाल में थी। जज साहब की बेटी गालिबन चला रही थी। जमानत हुई अभी उनकी, और जज साहब सुप्रीम कोर्ट में है। इल्जाम ये लग रहा है जज साहब पे कि जज साहब ने उस वक्त हाई कोर्ट का जज होते हुए बचाने की कोशिश की थी। बात ये कि इस मुल्क में जब मेहरान वाला सस्ती गाड़ी वाला एक्सीडेंट करता है, साइकिल वाला जिसको इन्होंने हिट किया है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है? और जब एक ऑडी वाला, रेंज रोवर वाला, हमर वाला, लैंड क्रूजर वाला एक्सीडेंट करता है, तो उसके साथ क्या होता है? क्योंकि पुलिस को वहीं से पता चल रहा होता है कि ये जो हाथ लगी है ये असामी है। हमारे पूरे सिस्टम को पता चल रहा होता है कि अगर इस गिरेबान पे हाथ डाला गया तो सिस्टम हिलेगा, ऊपर से नीचे तक 10 जगहों तक फोन खड़केंगे, लोग आएंगे, सैल्यूट्स होंगे, सिस्टम हिल जाएगा। बचाना है। मैं इन खातून के केस में अभी कोई भी वर्डिक्ट देने की पोजीशन में ना मैं हूं, ना आप हैं, ना हम दे सकते हैं, लेकिन यार जानी गई हैं। अभी से डे 1 से हमें जो कोशिश नजर आ रही, 24 घंटे नहीं गुजरे, उस कोशिश में इन खातून को बचाने की कोशिशें नजर आ रही हैं। हम इनको मुजरिम करार नहीं दे रहे, लेकिन ये सिस्टम जो जुर्म करता है, ठीक है ना, मुमकिन है कि किसी और ने इनकी गाड़ी को गलती से हिट कर दिया हो, उसके बाद पैनिक बटन दब गया हो और इन्होंने मजीद गाड़ी चीजें हिट कर दी हो, ये मुमकिन है। ठीक है, लेकिन सिस्टम जिस तरह से बचाने के लिए कूद पड़ता है अमीर आदमी को, अरबपति आदमी को, वो कितना बड़ा क्राइम है। मैं तो कहता हूं, देखिए, ये जो बच्ची जो जान से गई 20 साल की, इसके बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी तालिबा है, इसके दोस्तों को चाहिए, और उसके अलावा एक निजी कंपनी में मुलाजमत, हाँ, इसके दोस्तों को चाहिए कि निकल के इस केस को केस बनाएं, इसको वो इशू बनाएं जो मीडिया नहीं बना सकता, ये बहुत बड़ी चीज होगा आदमी, वो इशू बनाएं जो पुलिस नहीं बना सकती, वो सिस्टम नहीं बना सकता, तलबा की ये ताकत है, वो बना सकते हैं, तो बनाएं। अच्छा, इसमें आगे जाके इवेंचुअली ये भी मुमकिन है ना कि छूट जाए, नहीं छूट जाए के अलावा एक फाइनेंशियल सेटलमेंट हो जो मुतासरा फैमिलीज हैं उनकी इन खातून की फैमिली के साथ। अगर ये एक प्रेशर, और वो उनका हक है, जिनके लोग चले गए वो उन्हीं का हक है ना, कि वो ये करना चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं, ठीक है, या केस को परसू करें, दोनों उनकी मर्जी है। रियासत तगड़ी हो के मजलूम के साथ खड़ी हो, और ये तमाम दोस्त उस लड़की के साथ खड़े हों, इसको मिसाल बनाएं, और अगर उनके साथ कहीं किसी जगह जाकर फैमिली के साथ फाइनेंशियल सेटलमेंट भी होती है, तो वो फाइनेंशियल सेटलमेंट अपनी ताकत की बुनियाद पे कमजोर सी सेटलमेंट ना करें, फिर वो सेटलमेंट ऐसी हो कि इन्हें पता चले कि इन्होंने क्या किया है, इनको उसका भुगतान भुगतना पड़े। इन अरबपति लोगों की भी पैसे इतने हों कि देते हुए जान निकले, ये होना चाहिए। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे का सबब बनने वाली खातून नताशा मारूफ कारोबारी शख्सियत जो आपने बता दिया, और हादसे के वक्त खातून के साथ उसका शौहर भी मौजूद था। एक्साइज के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी BY003 गुल अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड, जो इनका एनर्जी विंग है, उस एनर्जी विंग में ये खातून जो है, उनके शौहर गालिबन इसके ओनर हैं, चेयरमैन हैं, और ये इनकी गाड़ी थी। अब बात यह कि इसको मिसाल बनाने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि जाके बाकी चीज़ें उनको विजुअल्स उनके तमाम दिखाएं, सब कुछ करें, और बेहतर से बेहतर इसको परसू करें। लेकिन बात यह कि वो एक होता है ना, मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था,
रिज़्क़ खाक हुआ, ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।